औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 और 11। इससे पहले वाले लेक्चर 1 में हमने डिस्कस किया है क्वेश्चन 1 to 5। तो उसी टेक्निक में, उसी तरीके में जिस तरह हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5 को सोल्व किया, सेम टू सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को भी सोल्व करना है। तो ये हमें क्वेश्चन में कहा हुआ है शुरू में, अगर आप क्वेश्चन पढ़ें तो 7.1 का जो क्वेश्चन है ना, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग गिवन बिलो बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हमने यहाँ मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से वो फार्मूला एस्टेब्लिश करना है, ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक हो गया। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 1। जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में हमारे पास n है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो ये ले हम 1 पुट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर n की जगह में 1 पुट किया तो 1 का फैक्टोरियल विच इज आल्सो इक्वल टू 1, ठीक, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1 प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस 1। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 1 जा 1 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर 1 और 1 को प्लस करें 2 होगा, 2 फैक्टोरियल फिर 2 के बराबर होता है 2 फैक्टोरियल माइनस 1। देखिए फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर 2 से 1 निकालें तो 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आया, 1 इज इक्वल टू 1। तो देखें हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया। तो हम ये कह सकते हैं इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। हेंस इक्वेशन 1 इज ए ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। तो इसके बाद स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में जहां जहां पर n है वहां पर k पुट करना है। फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज सम नॉर्मल नेचुरल नंबर, यहाँ पर है नेचुरल नंबर, ठीक, सम नेचुरल नंबर। इसके बाद एज्यूम दैट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ देखिए हमारे पास हमने इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पर n था वहाँ पर क्या पुट किया, k पुट किया, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। इसके बाद इक्वेशन 3 फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट करना है, k प्लस 1 पुट करना है। तो वी शैल शो दैट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1। वी शैल शो दैट कि हमने इक्वेशन को देखी, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पर हमारे पास n था वहाँ पर क्या क्या पुट किया, k प्लस 1 पुट किया, तो ये बन गया। ठीक, अब इसके बाद देखें हम इसको हल्का सा अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा। अब देखें यहाँ पर होगा जनाब 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो टर्म है वो हमारे पास क्या है, k प्लस 1 k, है ना। तो इससे पहले वाला अगर हम लिखें तो यहाँ k प्लस 1 है, तो इससे पहले वाला टर्म क्या होगा, k होगा, क्योंकि यहाँ देखें इन दोनों के डिफरेंस बीच में फासला कितना है, 1 का फर्क, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, 1 का फर्क है। तो यहाँ पर -1 को ऐड करें तो इससे पहले k बचेगा, तो k हो गया, यहाँ पर k का फैक्टोरियल आया। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास प्लस k प्लस 1, ठीक, और यहाँ पर k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है, k प्लस 2 का होल फैक्टोरियल माइनस 1। देखें इससे नीचे हल करने के 2 टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक ये है कि हम क्या कर सकते हैं, k प्लस 1 का होल फैक्टोरियल को इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड कर सकते हैं। यानी इसको हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ऐड किया, ठीक, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक देखें हमारे पास, मैं अगर अंडरलाइन करूँ तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये हमारे पास इसके बराबर नहीं है ना। तो इसकी जगह में यानी यहाँ से लाके वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैं वैल्यू पुट करके इसी तरीके से सोल्व करूंगा, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस को भी वैसे ही सोल्व किया है।
अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करके हम राइट हैंड साइड के बराबर इक्वल लाना है। तो लेफ्ट हैंड साइड को उठाया है, ठीक है। तो यहाँ के प्लस 1 का होल फैक्टोरियल प्लस के प्लस 1 के प्लस 1 का होल फैक्टोरियल माइनस 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ से देखें के प्लस 1 इधर भी है, के प्लस 1 का फैक्टोरियल इधर भी है, तो हम इसको कॉमन निकालते हैं। तो के प्लस 1 का होल फैक्टोरियल निकाला कॉमन, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से देखें क्या बचेगा। तो यहाँ से बचेगा जनाब 1, ठीक। प्लस यहाँ क्या बचेगा, के प्लस 1 बचेगा, ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास -1 है। तो यहाँ देखें के प्लस 1 का होल फैक्टोरियल, के प्लस 2 और यहाँ पर है -1। तो तवज्जो से देखें हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ के प्लस 2 का होल फैक्टोरियल -1 लिख सकता हूँ, जो कि हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब ये कैसे लिख सकते हैं, ये देखें। ये हमारे पास अगर 3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो, हमारे पास 4 के साथ फैक्टोरियल हो, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास 5 प्लस 6 हो, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 7 हो, है ना। और यहाँ पर 4 का 5 के साथ अगर फैक्टोरियल है तो हम क्या लिख सकते हैं, 7 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर के प्लस 1 के बाद क्या आता है, के प्लस 2 आता है। तो इससे छोटे वाले नंबर के साथ, है ना, एक छोटे वाले नंबर के साथ फैक्टोरियल है, तो फिर हम यहाँ पर इसके साथ फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो यही हमारा क्या हुआ, राइट हैंड साइड आया। तो यहाँ से हमने ये प्रूफ किया कि क्या प्रूफ किया, यहाँ पर जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर हम एक इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखते हैं, पेपर में आपने लिखना है। तो वो ये कि दिस शो दैट equation 1 is true for n is equal to k plus 1. तो hence by the principle of mathematical induction, equation 1 is true for all n belongs to natural number। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम सोल्व करेंगे स्टेप 1 में, जहाँ जहाँ पर क्वेश्चन में n है वहाँ पर 1 पुट करते हैं, तो क्या होगा, 1 1 1 और 1 को प्लस करें 2 आएगा, फिर 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आया, 2 आया। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड में देखें तो वहाँ पर जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो ये 1 पुट करें, 1 और 1 को प्लस करें 2 आया, है ना, यहाँ पर 2 आएगा। और फिर 2 और 1 को प्लस करें 3 आएगा, फिर यहाँ बाहर 1 है, डिवाइड बाई नीचे 3 है, तो यहाँ पर 2 3 ज़ा 6, 6 से डिवाइड बाई 3 आया। तो यहाँ इसको कसाई काटे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 है, तो 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड के। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, हेंस इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब देखिए ये हमारे पास पहला में भी 2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ जाहिर बात 1 पुट करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यहाँ पर 3 पुट करने पे क्या आना चाहिए, यहाँ 6 आना चाहिए। यहाँ 4 पुट करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। इस तरह जब यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो पहला वाला आएगा, यहाँ पर 2 पुट करने से इन दोनों का सम आएगा, यहाँ पर 3 पुट करने पर इन तीनों का सम आएगा, ठीक हो गया। अब स्टेप 2 में क्या करना है, हमने इक्वेशन 1 में जहाँ पर n है वहाँ पर k पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, 1.2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस यहाँ से हमारे पास है प्लस k प्लस 1 इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइड बाई 3।
इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। ठीक है, अब इसके बाद देखें हमारे पास स्टेप 3 है। स्टेप 3 में क्या करना है, इक्वेशन 1 में जहां पर n है वहां पर k+1 पुट करना है। तो इक्वेशन 1 में हमने जहां पर वो n है वहां पर k+1 पुट किया तो क्या आएगा, 2 + 2.3 + 3.4 प्लस k+1। ठीक, यहाँ पर k+1, तो इसके बाद होगा k+1 + 1 इज इक्वल टू k+1 k+1 + 1 k+1 + 2 डिवाइड बाई 3। अब इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर देखें हमारे पास 1 2 2 3 3 4, तो ये हमारे पास k+1, इन दोनों को प्लस किया k+2, तो विच इज इक्वल टू यहाँ पर k+1, अब 1 को प्लस करें k+2, तो k2 में 1 प्लस करें 3 डिवाइड बाई 3। ठीक हुआ। अब इससे पहले वाला देखें, यहाँ k+1 था तो यहाँ पर क्या था, k+2 था। जब यहाँ पर k होगा, इससे पहले क्या होगा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इससे पहले अगर यहाँ k होगा तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, k+1 होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ अगर लिखें तफसील से तो प्यारा करके, तो ये होगा 2.3 + 3.4 प्लस देखें k जब होगा तो k+1 होगा, इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, k में प्लस करें k+1 हो गया, फिर ये k+2 इज इक्वल टू फिर ही होगा। तो देखें आप यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम इक्वेशन 2 किसके बराबर है, ये पूरा इसके बराबर है। तो हम इस पूरे की जगह में ये लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होगा, k+1 k+2 डिवाइड बाय 3 प्लस k+1 k+2, मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा। ठीक, अब इसका एलसीएम निकालें तो यहाँ पर देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ +3 आएगा ये। अब इसको मज़ीद थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करें तो यहाँ देखते हैं k+1 k+1 k+2 k+2 सेम है ना, इसको थोड़ा कॉमन निकालते हैं तो k+1 कॉमन निकाला, k+2 को भी कॉमन निकाला, तो नीचे क्या बचा, k+3 बचा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 3। क्या यही हमारा राइट हैंड साइड नहीं है, तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। ठीक, तो हम आखिर में एक स्टेटमेंट देंगे, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी स्टेटमेंट दिया है, तो ये कि this show that this show that equation 1 is a true for n is equal to k+1। ठीक है, hence by the principle of mathematical induction equation 1 is true for all n natural numbers। अब देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं। तो स्टेप 1 हमारे पास है, जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो 2 हो गया, 1 - 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में 2 हो गया, n की जगह में 1 पुट किया, -1। अब 1 से 1 निकाला तो हमारे पास 0 आता है। किसी भी नंबर की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है, तो 1 इज इक्वल टू 2 से 1 निकालें तो वो भी 1 के बराबर होता है। तो ये हमारे पास क्या है, ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल है। तो हेंस इक्वेशन 1 इज ए ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1।
अब स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, इक्वेशन 1 में जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट करेंगे, k पुट करेंगे। तो ये 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 + 2n - 1 इज इक्वल टू 2। अब इनकी जगह में क्या पुट करना है, k पुट करना है, 2k - 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2। ठीक हो गया। अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 में क्या करना है, इक्वेशन 1 में जहाँ पर n है वहाँ पर k + 1 पुट करना है। तो ये होगा 2 + 2 की पावर 3 + 2n - 1 इज इक्वल टू 2k + 1 - 1। देखिए सॉरी, k + 1 जब यहाँ पुट करेंगे तो +1 - 1 कैंसिल होंगे। तो यहाँ क्या होगा, 1 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3 प्लस, तो इसी तरह यहाँ पर आएगा 2k। अब इससे पहले वाला क्या होगा, इससे पहले वाला होगा 2k - 1। अब देखिए राइट हैंड साइड में क्या है, 2k + 1 - 1। अब जब हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करें तो देखें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम इक्वेशन 2 किसके बराबर है, देखें ये वाला पूरा किसके बराबर है, यहाँ पर डॉट डॉट है बीच में, ठीक हो गया। तो 2k - 1 के बराबर है। तो इस पूरे की जगह हम क्या देता हूँ, तो आप यहाँ देखें ये हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। जब इन दोनों को सोल्व करेंगे तो ये 2 है ना, 2 हो गया, तो 2k - 1 हो गया। बेस सेम पावर ऐड करें, 2k + 1 हो गया -1। तो क्या यही हमारा राइट हैंड साइड नहीं है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, तो ये ट्रू हो गया। तो ये शो करता है, दिस शो दैट equation 1 is a true for n is equal to k + 1। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हमने काम किया। तो ये हमारे पास हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 में भी वही काम करना है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, जहाँ पर इसमें n है वहाँ पर 1 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो ये आएगा 1/3। अब इसी तरह यहाँ देखें, जब 1/2 है हमारे पास, यहाँ पर 1 पुट करें, 3 × 1 = 3 -1 / 3 हो गया। तो यहाँ से 3 से 1 निकालें, 2 आएगा, है ना। तो ये 2/3 होगा, और यहाँ पर बाहर 1/2 है, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए। तो ये क्या होगा, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया राइट हैंड साइड के। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल, इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन स्टेप 2 में हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 में जहाँ पर n है वहाँ पर क्या पुट करना है, तो 1 + 3 1 + 9 1/27 प्लस यहाँ से 1/3 की पावर k इज इक्वल टू 1/2 1 - 1/3 k। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन 3 में क्या करना है, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर हमने k + 1 पुट करना है। तो ये हो गया 3k + 1। तो ये हमारे पास बराबर होगा 1/2 1 - 1/3 k + 1। ये चीज़ ठीक हो गया। तो इसको चलें, इससे पहले वाला, इससे बिफोर वाला अगर नंबर लिखें तो हमारे पास क्या होगा, 1/3 है। देखें 1/3 की पावर 2 है, अगर मैं लिखूँ तो इसको इस तरह लिख सकता हूँ। 1 प्लस इसके बाद क्या है, 3 की पावर 3 है, एक पावर बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो, 1/3 की पावर k होगा, प्लस 1/3 k + 1, इससे एक बड़ा। तो यहाँ देखिए 1/2 हो गया, तो 1 - 1/3 k + 1। ठीक हो गया। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक फ्रॉम इक्वेशन 2 हम क्या लिख सकते हैं, 1 / 2 1 - 1/3 k लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस ये हमारे पास क्या है, 3k + 1 है। तो हमने इसको राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। तो 1/2 देखें, यहाँ से मैं सबसे कॉमन निकालूँ तो 1 - 1/3 k + 1/3 k + 1। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में 2 नहीं है, इससे भी कॉमन निकाला है, तो इसके न्यूमरेटर के साथ 2 को लिखेंगे।
अब यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो देखें ये हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस, अगर इन दोनों का एलसीएम निकालें तो यहाँ क्या आएगा, 3k+1 एलसीएम होगा और यहाँ पर 3 आएगा, है ना। 3 हो गया हमारे पास, तो इसके डिनोमिनेटर में 3k+1 पूरा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, -2 होगा। अब ये माइनस क्यों आएगा, जब ये माइनस है ना, तो ये माइनस है, इस वजह से हम चले, अगर आप यहाँ माइनस नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर सिर्फ इसके साथ माइनस आएगा, यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर फिर क्या होगा, प्लस आएगा। लेकिन बस जस्ट आप ये करें कि यहाँ पर माइनस लिखें, यहाँ पर प्लस ही रखें, यहाँ माइनस करें तो क्या होगा, 1/2 हो गया हमारे पास, 1 माइनस 3 से 2 निकाला तो 1 आया, डिवाइड बाय 3k+1, तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में भी हम इस तरह यहाँ अब यहाँ कंपोजिशन यूज हो गया है, ये ना, इसको अगर आप सिंपली देखें तो ये होता है कंपोजिशन। इससे पहले आपने चैप्टर नंबर तकरीबन 6 में ये कंपोजिशन परमुटेशन वाला लेक्चर वहाँ पर आप देख लें अच्छी तरह, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन और परमुटेशन इससे पहले आपने पढ़ा हुआ है, तो इस पर हम टाइम वेस्ट नहीं करते। तो ये हमारे पास इधर 1 पुट किया तो हमारे पास क्या आता है, 5 आता है, इज इक्वल टू, है ना। तो जब हम यहाँ पर 5 वो पुट करेंगे तो 6 और 6 आता है। अब देखिए विद दी हेल्प आप कैलकुलेटर आप देखें तो यहाँ से कम्बिनेशन के लिए आप 5 लिखें, फिर कम्बिनेशन यहाँ देखिए कहाँ पर है, तो बाकी अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो इधर 5 इधर ही 5 है तो वो 1 के बराबर होता है, इधर 6 है, 6 है, दोनों बराबर बराबर तो 1 के बराबर होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 पहले स्टेप तो ट्रू हो गया। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, जहाँ पर n है वहाँ पर के पुट करना है, तो ये हो गया +6 है हमारे पास, 6 है प्लस ये से ओहो सॉरी 5 है, प्लस ये 7 है, 5 है, प्लस ये हमारे पास क्या है लास्ट में, तो ये के हो गया +4, यहाँ पर 5 है, इज इक्वल टू k+5, ये 6 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इक्वेशन 3 में क्या करना है, इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ पर n है वहाँ पर k+1 पुट करना है, तो k में 1 प्लस k क्या होगा, k+5 और ये होगा 5 विच इज इक्वल टू k+6 और ये 6 हो गया, ठीक। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड को हल्का सा और सोल्व करें तो ये क्या होगा, ये हमारे पास 6 है, ये 5 है, प्लस ये हमारे पास 7 है, ये 5 है, प्लस, तो ये देखें हमारे पास इससे पहले वाला नंबर अगर हम लिखें तो यहाँ के होगा +4 होगा, यहाँ 5 है, प्लस हो गया k+5 और ये 5 है, विच इज इक्वल टू k6 और ये हमारे पास 6, ये चीज़। तो हमने देखे यहाँ से लेकर यहाँ तक किसके बराबर है, इक्वेशन फॉर्म इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो ये बराबर है k+5 और ये हमारे पास 6 है ना, प्लस, और ये हमारे पास k+5 है और ये 5 है। अब देखिए हमारे पास कंबशन का फार्मूला हमें याद है, उसकी मदद से भी हम इसको सोल्व करते हैं, या एक प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के थ्रू डायरेक्ट ही हम इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। अगर फार्मूला ओपन करके लिखें तो हमारे पास फार्मूला है कि वो CNR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल n माइनस r का होल फैक्टोरियल। अब इससे इसको भी सोल्व करेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, है ना, फिर इसको सोल्व करेंगे तो और ये इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ देखें n हमारे, ये हमारे पास ठीक ऊपर वाला n की जगह में आएगा, तो ये k+5 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय, नीचे इधर 6 है, 6 का फैक्टोरियल, तो ये n की जगह में क्या आएगा, n की जगह में आएगा k+5 -6 का होल फैक्टोरियल प्लस, तो यहाँ पर देखें k+5 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पर देखें प्लस हमारे यहाँ, फिर k+5 -5 का होल फैक्टोरियल। इसको सोल्व करें तो हमारे पास 5 से 5 निकाले, ये हो गया ख़त्म, तो यहाँ से 5 से 6 निकाले 1 आएगा। तो देखें अब यहाँ नीचे क्या आएगा, k, यहाँ से 1 बचेगा, k+5 से वो निकाले k-1, k-1 हो गया का होल फैक्टोरियल, और यहाँ पर k था, है ना, तो यहाँ पर k फैक्टोरियल है, तो ये k-1 इधर k फैक्टोरियल ही आएगा, k फैक्टोरियल।
तो यहाँ देखिए हमारे पास 6 फैक्टोरियल है, यहाँ 5 फैक्टोरियल है, तो इन दोनों से बड़ा वाला कौन सा है? तो ये 6 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल आएगा। तो यहाँ देखिए के यहाँ ये के फैक्टोरियल था ना, तो यहाँ पर के -1 फैक्टोरियल तो है, लेकिन के फैक्टोरियल नहीं है, तो इसको के को इसको न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे, के प्लस 5 का होल फैक्टोरियल प्लस, अब यहाँ देखिए 5 तो है लेकिन 6 नहीं है, तो अब 6 को इसके न्यूमरेटर के साथ लिखेंगे, के प्लस 5 का होल फैक्टोरियल। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ से के प्लस 5 का फैक्टोरियल कॉमन है, के प्लस 5 का होल फैक्टोरियल कॉमन निकाला, तो यहाँ से नीचे क्या बचा, के प्लस 6 आया। ठीक है, के प्लस 6 आया। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 6 का फैक्टोरियल और के का फैक्टोरियल है। तो यहाँ से देखें के प्लस 5 है उधर के प्लस 6 है, तो ये हम के प्लस 6 का होल फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आएगा, के का फैक्टोरियल और 6 का फैक्टोरियल। अब ये हमारा राइट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड आया, राइट हैंड साइड को सोल्व करें तो क्या होगा, के प्लस 6 का होल फैक्टोरियल हमारे पास है। ठीक है, डिनोमिनेटर में फिर ये 6 फैक्टोरियल, जब हम के प्लस 6 -6 का होल फैक्टोरियल करेंगे और ये कट हो गया, तो ये के प्लस 6 डिवाइड बाय 6 का फैक्टोरियल और के का फैक्टोरियल, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में क्या है, इक्वल आ गए। तो देखिए ये कंपोजिशन वाला काम आप चैप्टर 6.3 में आप ये देखें तो वहाँ पर आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, और क्वेश्चन नंबर 11 और जो 10 है उसका नेचर सेम है। तो क्वेश्चन जहाँ पर n है वहाँ इक्वेशन 1 में वहाँ पर क्या पुट करना है, के पुट करना है। तो ये हमारे पास 2 2 3 2 प्लस 4 2 प्लस, तो ये हमारे पास के 2 हो गया प्लस इक्वल टू सॉरी के प्लस 1, ये हमारे पास 3 है, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 3 क्या करना है, इक्वेशन 1 में जहाँ पर n है वहाँ पर के प्लस 1 पुट करना है। तो ये हमारे पास क्या होगा, के प्लस 1 2 हो गया, इससे पहले वाला नंबर लिखे तो क्या होगा, के 2 होगा, के 2। अब इज इक्वल टू यहाँ देखिए के प्लस 1 लिखें तो 1 और 1 को प्लस करें 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ से मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जगह में क्या लिख सकते हैं, के प्लस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिवाइड बाय क्या है हमारे डिवाइड नहीं यार, नीचे आर की जगह में 3 है, तो ये हो गया प्लस के प्लस 1 हो गया, डिवाइड ये सॉरी यार 3 है आर की जगह में। तो ये देखें इसको अगर हम सोल्व करें, यहाँ पर के प्लस 1 है, के प्लस 1 है। ठीक है, तो ये 3 है, यहाँ पर क्या है 2 है। तो एक प्रॉपर्टी है हमारे पास, उस प्रॉपर्टी के थ्रू यहाँ मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। पहले मैंने प्रूफ यानी कम्प्लीटली या लेंथी अंदाज में सोल्व किया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन, तो इसमें प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, आप इसको देख लें। इस प्रॉपर्टी के तहत यह बराबर होता है n प्लस 1 अपान आर के। ठीक हो गया, n प्लस 1 आर। तो ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास n है ना, तो यहाँ पर प्लस 1 करें तो क्या आएगा, के प्लस 2 आएगा, है ना, नीचे आर, यहाँ क्या है आर, तो यहाँ आर -1 है ना, ये आर हमारे लिए है। तो देखें r-1 प्लस आर, तो यहाँ पर देखें इस 3 से ये आर है हमारे पास, 3 से एक निकालें 2 आता है, तो ये आर हो गया 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या राइट हैंड साइड नहीं है, तो ये हमारा क्या है राइट हैंड साइड है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखें तो आप डायरेक्टली सिंपली हल कर सकते हैं। अगर प्रॉपर्टी याद नहीं तो क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे मैंने सोल्व किया था, फार्मूला लगा कर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल लाया था, उसी तरह आप इक्वल ला सकते हैं। तो ये शो करता है, दिस शोज दैट इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर, किसके लिए ट्रू है, n इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए ट्रू है। तो हम ये बता सकते हैं कि हेंस बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इक्वेशन 1 इज ट्रू फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो सॉरी यार एक मिस्टेक है, मैं इस मिस्टेक को यहाँ जल्दी क्लियर करूँ। तो देखिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि कॉम्बिनेशन में ऊपर वाला छोटा हो नीचे बड़ा हो, n ग्रेटर हो n और r छोटा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ 1 आपने पुट ही करना है, नहीं कर सकते, तो आपने 2 पुट करना है, तो ये 2 हो गया। तो ये हमारा 2 में 1 प्लस करें तो 3 होगा। तो याद रखिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखें, बीच में देखेंगे तो आपको मिस्टेक नज़र आएगी, उस मिस्टेक का आगे हो सकता है इंसान है गलती हो जाती है तो आगे उसका यानी दुरुस्तगी आपको नज़र आएगी। तो इसलिए लेक्चर है उसको कंप्लीट देखना है। तो यहाँ देखें तो ये हमारे पास 2 होगा, यहाँ पर 2, क्योंकि हमने ना यहाँ लिखा हुआ फॉर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कहा हुआ है। तो ये दूसरी बात देखें, ये पॉसिबल ही नहीं है ना कि आपका जो n है ना r है, तो ये n क्या होना चाहिए, ऑलवेज बड़ा होना चाहिए r से, n r से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है,
तो उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर कम्प्लीटली समझ में आया होगा। अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इल्तिमास दुआ खुदा।